आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं फॉर मार्च 2025। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कुछ बोलते हैं ना टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा जिससे फास्ट ट्रैक पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका मार्क्स कितना है पता होना चाहिए। कितना मार्क्स दिख रहा है आपको इधर? 10 मार्क्स। सो सबसे पहले अपना जो बुक है बाल भारती के यहाँ पे 10 मार्क्स लिख दो, सो दैट आपको पता हो कितने मार्क्स का चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर का कंटेंट ज्यादा है, मार्क्स कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर जिसमें 4-5 क्वेश्चन है। इन लोगों ने कंटेंट ज्यादा दे दिया है पर मार्क्स कम कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 5 से 7 आप एचएससी की पेपर्स चेक करोगे, हर एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो ये 10 मार्क्स क्रॉस नहीं होता है। 10 मार्क का 11 मार्क नहीं आएगा, 10 मार्क का 9 मार्क नहीं आएगा। एग्जैक्ट किस पे रहेगा? 10 मार्क। अब ये 10 मार्क कैसे आएगा? यहाँ पे 2024 का पेपर है, आप देखोगे लास्ट का 8 मार्क का नहीं आ सकता, क्योंकि 8 मार्क चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से आता है। अब इफ यू चेक आउट, यहाँ पे एक 5 मार्क का पूछा है, ये 4 मार्क का पूछा है, 5 + 4 9, तो ऑब्जेक्टिव का सिर्फ कितना रह जाता है? 1 मार्क 10। या ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4-4 के 2 और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या डिस्टिंग्विश 4 मार्क का 1, इधर 4 मार्क का 1 और 2 मार्क का मे बी डेफिनेशन जो है ना कंसेप्ट, वो कर सकते हैं। सो अभी करना क्या है आपको इस चैप्टर का? पहले तो हम देखेंगे 2024 में कौन से सवाल पूछे थे, और एनईपी लागू होने से पहले लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है लोग सरप्राइजेस लाएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ई बिजनेस दिख रहा है ना? सो ई बिजनेस यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे ई बैंकिंग पूछा है। सो इफ यू चेकआउट वेल, यहाँ पे एक तो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ये लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये दो आपको करना है। बाकी जो मैंने मार्क नहीं किया है उसको सिर्फ रीड करना है, ठीक है? मीनिंग और स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है, अमेजन फ्लिपकार्ट में अकाउंट ओपन किया होगा। आप क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं, ओटीपी आता है, वस्तु सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में पेमेंट करते हैं और आपका डिलीवर होता है, बराबर है? सो ये जो पार्ट है, ये आपको कोई भी परीक्षा में पूछा आप बिना देखे कर सकते हैं। मतलब पहला रजिस्ट्रेशन होगा। सो ये रीड, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस एक रीडिंग में, और बिकॉज आपने प्रैक्टिकली ये किया है तो हो जाएगा। इसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एंड देन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड देन बाइंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन में ओटीपी, ये सब आपको पता है, मोबाइल नंबर में आता है। अब देखा जाए तो आउटसोर्सिंग में, ये देखा जाए तो आउटसोर्सिंग अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो ये 3, 4, 5 और 6 केपीओ एलपीओ का कंसेप्ट समझना है आपको। लेकिन आउटसोर्सिंग अभी यहाँ पे नहीं पूछा है ऐसा लग रहा है मुझे 2000 इसमें, तो यहाँ पे इसका रेलेवेंस काफी बढ़ जाता है। बीपीओ पूछा था, ठीक है? ओके, ये जो है ई बैंकिंग, ये आपके इसका 4th चैप्टर का है। सो यहाँ पे बीपीओ पूछा था। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बीपीओ को यहाँ पे ये कट कर रहा हूँ, ये लोग रिपीट नहीं करेंगे। सो इस बार आउटसोर्सिंग केपीओ एलपीओ बस एक बार रीड कर लेना, वो बिकॉज एज कंपेयर टू बीपीओ इतना ज्यादा नहीं है। ये सबके अलग से मैंने वीडियोस बनाया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चीज, ये जो आपके चैप्टर का जो एक्सरसाइज आता है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा एक्सरसाइज बाल भारती के एंड का एक्सरसाइज है, उसमें से आता है, उसके बाहर नहीं आता। सो आप वो उतना प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में कहीं से भी आएगा, चैप्टर के बीच से आएगा, लेकिन ओसी में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बाल भारती का एंड का ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें से आता है, वो उसको क्रॉस नहीं करता। अच्छा, इसमें कंपैरेटिव स्टडी डिस्टिंग्विश भी दिया हुआ है। आपने यदि कंपैरेटिव स्टडी के जो पॉइंट्स कर लिए ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस,
तो देखा जाए तो आपको ई बिजनेस का फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बीपीओ, केपीओ ये भी कर लिया तो आप इमरजेंसी में बीपीओ का फीचर्स या कुछ भी पूछा तो इसमें से लिख सकते हो। लेकिन ये तीन डिस्टिंग्विश कितने हैं? तीन है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। यहां पे इफ यू चेकआउट कितने डिस्टिंग्विश दिए हैं, एग्जाम में कितने पूछते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। 4 में से कितना पूछते हैं, यानी 3 पूछते हैं। उसमें से भी इफ यू चेकआउट डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग सेकंड चैप्टर है, रोड रेलवे फोर्थ है, ये फोर्थ है और ये सेवंथ है। अभी इतने साल का क्वेश्चन पेपर जो मैंने एनालाइज किया, ये लोग सेकंड चैप्टर में कभी कभार 2 पूछते हैं, फोर्थ चैप्टर में कभी कभार 2 पूछते हैं, सातवां का तो कंफर्म आता ही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। इसका मतलब यदि आपने इस चैप्टर के डिस्टिंग्विश स्किप कर दिया, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश स्किप कर दिया, लेकिन सेकंड, फोर्थ और सेवंथ अच्छा किया तो भी आप सेफ है। इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश आता है फॉर एग्जांपल सेवंथ का, लेकिन आपको 4 में से 3 का ऑप्शन मिलता है, समझ में आया। सो आप इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश, यदि आपने थर्ड चैप्टर जो है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, कुछ लोग क्या करते हैं थर्ड चैप्टर को स्किप कर देते हैं, सिर्फ 5 मार्क का है। थर्ड चैप्टर स्किप किया है तो फिर इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश करो, क्योंकि यदि जो बीपीओ केपीओ आप इनिशियल लेवल पे ई कॉमर्स ई बिजनेस नहीं किया और इधर से भी कर लिया तो भी काफी हो जाता है। लेकिन यहां का डिस्टिंग्विश, ठीक है, इसके बजाय सेकंड, फोर्थ और सेवंथ लगभग सर्टेनिटी रहता है। इस चैप्टर में 2 एक साथ नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आया। 4 डिस्टिंग्विश जो है बाकी चैप्टर में तो आपको मिलना ही नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में कहा है, सेकेंड चैप्टर में है, थर्ड चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप में तो आपको मिलना ही नहीं है। सो इस प्रकार से मुश्किल से आपको सेकेंड, फोर्थ और सेवंथ के डिस्टिंग्विश में से 3 फंसते हैं। बाकी ये 3 यदि आपने थर्ड चैप्टर किया है सेफ्टी के हिसाब से तो ये डिस्टिंग्विश आप स्किप भी किया तो भी चलेगा, लेकिन ये स्किप किया तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट का है वो आपको थोड़ा सा, वैसे भी मैंने बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस बता दिया, कुछ भी उन लोगों ने पूछा तो आप यहां से लिख सकते हो। लॉजिक समझ में? 10 मार्क कैसे आएगा? 4, 4 और 2, 4 मार्क के 2 आएंगे या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या 5 का 1, 4 का 1 और 1 मार्क का। सो ये लोग अपने हिसाब से ऑल्टर करेंगे, या 4 मार्क का 3 मार्क का केस स्टडी और 3 मार्क का 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव। सो वो लोग कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 मार्क के 2 और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये बेस्ट उनको फिट होता है। आया समझ में कैसे करना है? पहला चैप्टर, दूसरा, हर एक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंस का अलग से वीडियो बनाया, एट द सेम टाइम आठों के आठों चैप्टर का एक साथ बनाया। तो ये एक बार चैप्टर कर लिया, फुल चैप्टर रिवीजन का देख लिया वीडियो, उसके बाद ये स्टडी करके ये मुश्किल से आपका 2 से 3 घंटे में हो जाएगा चैप्टर। मार्क्स कम है तो इसका ताकत इतना नहीं है, कंटेंट ज्यादा है बट मार्क्स कम है, ठीक है। सो लेकिन ये हो भी जाएगा चैप्टर इतना। ये जो पार्ट है ना ई बिजनेस, ये आपका रेगुलर में आता है, आपके लिए ये नया पार्ट है, आपको मेन ये करना पड़ेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग बीपीओ आपका रेगुलर में नहीं आता। ई बिजनेस आप डे टू डे जेप्टो और जोमेटो और ये सबसे मंगाते हो, तो ये आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। लॉजिक समझ में? आपको एफर्ट्स आउटसोर्सिंग में देना है। केपीओ एलपीओ रीड कर लेना एक बार, इमरजेंसी में एग्जाम में आता है तो बीपीओ के ही मैच करेंगे पॉइंट्स, क्योंकि दोनों केपीओ एलपीओ बीपीओ के सबसेट्स हैं। आया समझ में? लीगल तो वकील का आएगा, नॉलेज डॉक्टर का आएगा। सो ये दो के इमरजेंसी में एग्जाम में आता है, बीपीओ आपने किया है, वही पॉइंट्स मॉडिफाई करके केपीओ एलपीओ में डाल देना, तो कवर अप होता है। ये आपका साइकोलॉजिकली कम टाइम में ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।